नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान के मध्यस्थ होने पर जयशंकर बोले, भारत दलाल देश नहीं है। अमेरिकी जनता का मूड बदला, ईरान पर हमले अब हद से ज्यादा हुए। ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट, बाइडेन से भी नीचे पहुंची रेटिंग। अमेरिका का ऐलान, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म होने वाला, समेट रहे हैं। कतर की ट्रंप को नसीहत, ईरान कहीं नहीं जा रहा, सनक से देश नहीं मिटते हैं। ईरान ने ठुकराया अमेरिका का प्रस्ताव, शर्तों को बताया नाजायज। ट्रंप बोले, ईरान डील को बेताब है, नेता इस बात को मानने से डर रहे हैं। ईरान के अमेरिका को ललकार, हमारी ताकत का इम्तिहान न ले। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के मध्यस्थ बनने के दावे पर सर्वदलीय बैठक में जवाब दिया। वो बोले, पाकिस्तान 1981 से ही अमेरिका और ईरान के बीच दलाली का काम कर रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत कोई दलाल देश नहीं है जो दूसरे देशों के पीछे भागकर उनसे काम मांगे। विदेश मंत्री ने विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि अगर इसे विदेश नीति की हार माना जा रहा है तो ऐसी हार पहले भी कई बार हुई है। जयशंकर की इस भाषा के बाद कहा जा रहा है कि सरकार में क्या कोई ढंग का डिप्लोमेट नहीं है। वहीं जयशंकर ने पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल के बारे में विपक्ष को बताया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि भारत इस जंग का तुरंत अंत चाहता है। मोदी के मुताबिक ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिकी जनता का मूड अब बदलता दिखाई दे रहा है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक 10 में से 6 लोगों का मानना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अब जरूरत से ज्यादा हो गई। सर्वे में शामिल केवल 26% लोगों ने इस हमले को सही ठहराया है। हैरान करने वाली बात यह है कि 90% डेमोक्रेट्स इस युद्ध के खिलाफ हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी में इसे लेकर मिली जुली राय है। जनता के बीच इस गुस्से की एक बड़ी वजह बढ़ती महंगाई भी है। करीब 67% अमेरिकियों का कहना है कि सरकार को तेल और गैस की कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहिए। इसके अलावा 62% लोग इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि अमेरिकी सैनिकों को ईरान की धरती पर जंग लड़ने के लिए भेजा जाए। अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक और परेशान करने वाली खबर है। रॉयटर्स के एक ताजा सर्वे में ट्रंप की लोकप्रियता गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। फिलहाल केवल 36% अमेरिकी ही उनके काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और ईरान के साथ छिड़ी जंग को माना जा रहा है। सर्वे के अनुसार 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले के बाद से जनता का मूड बिगड़ने लगा है। हैरानी की बात यह है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ट्रंप की रेटिंग जो बाइडेन से भी नीचे चली गई है। केवल 25% लोग ही मानते हैं कि ट्रंप महंगाई को सही संभाल रहे हैं। खुद रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी अब लोग महंगाई को लेकर अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जनता का मानना है इस युद्ध से अमेरिका और ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अब देखना होगा कि गिरती रेटिंग और बढ़ती महंगाई के बीच ट्रंप अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं। पश्चिम एशिया में चल रही जंग पर अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही। अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ उनका सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। जॉनसन के मुताबिक अमेरिका ने इस मिशन के लिए जो भी लक्ष्य तय किए थे उन्हें लगभग पूरा कर लिया है। उन्होंने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह युद्ध अब बहुत कम समय में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जॉनसन ने यह भी साफ किया कि ट्रंप प्रशासन और रक्षा विभाग का इरादा इस मिशन को जल्द से जल्द समेटने का है। हालांकि मिडिल ईस्ट में हजारों नए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर उन्होंने एक अलग दलील दी। उनका कहना है कि सैनिकों का वहां होना और जमीन पर सीधे जंग लड़ना दोनों अलग बातें हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच कतर ने अमेरिका और इजराइल को झटका दे दिया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि ईरान हजारों सालों से यहीं है और वो कहीं नहीं जाने वाला। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी देश को पूरी तरह खत्म करने का विचार केवल एक भ्रम है। कतर के मुताबिक कोई भी देश किसी नेता की मर्जी या सड़क से दुनिया के नक्शे से गायब नहीं हो सकता है। ये बयान सीधे तौर पर अमेरिका और उन ताकतों के लिए एक बड़ा संदेश है जो युद्ध के जरिए समाधान ढूंढ रहे हैं। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि भविष्य के लिए हमें पड़ोसी बनकर रहने के रास्ते खोजने ही होंगे, क्योंकि सह अस्तित्व ही एकमात्र विकल्प है। कतर का ये रुख अमेरिका के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। एक तरफ जहां युद्ध की आग भड़की हुई है, वहीं कतर अब खुलकर शांति की मेज सजाने की वकालत कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान को अमेरिका का 15 शर्तों वाला शांति प्रस्ताव मिल गया, लेकिन ईरान ने इस प्लान को पूरी तरह से बेकार और नाजायज करार दिया। तेहरान के सूत्रों का कहना है कि अमेरिका की शर्तें बहुत ही ज्यादा सख्त और अव्यवहारिक हैं। ईरान के मुताबिक मीडिया में इस प्लान को जितना अच्छा बताया जा रहा है, हकीकत वैसी बिल्कुल नहीं।
ईरान ने यहाँ तक कह दिया कि ये कागजों पर भी सुंदर नहीं दिखता है। उनका आरोप है कि अमेरिका इस प्लान के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका बार बार अपनी बातों और शर्तों से पलट जाता है, जबकि ईरान को अच्छी तरह पता है कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या मंजूर नहीं। अब देखना होगा कि ईरान के इस कड़े रुख के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उसकी 5 मुख्य मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक जंग जारी रहेगी। ईरान की सबसे बड़ी शर्त यह है कि उस पर होने वाले हमले और उसके नेताओं की हत्याएं तुरंत बंद की जाएं। इसके साथ ही ईरान ने युद्ध में हुए भारी नुकसान का पूरा हर्जाना और मुआवजा भी मांगा है। ईरान ये गारंटी भी चाहता है कि भविष्य में उस पर दोबारा कभी कोई हमला न किया जाए। इतना ही नहीं, उसने मांग की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका पूरा कानूनी अधिकार माना जाए। ईरान का मानना है कि जब तक पूरे क्षेत्र में उसके सहयोगियों पर हमले नहीं रुकते तब तक शांति संभव नहीं। अब देखना होगा कि घर और बाहर दोनों जगह घिर चुके ट्रंप क्या जवाब देते हैं। ईरान ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद ट्रंप बोले। ट्रंप ने कहा कि ईरान गुपचुप तरीके से शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय समझौता करने के लिए बहुत बेताब है, लेकिन वहां के नेता दुनिया के सामने इस बात को मानने से डर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरानी बातचीत करने वालों को डर रहे हैं कि अगर उन्हें ये बात कबूल की तो उनके अपने ही लोग उन्हें मार देंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा कि वो हमसे भी डरे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 4 हफ्तों की जंग में ईरान की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर कालिबाफ ने अमेरिका को बहुत सख्त लहजे में आगाह किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों की हर हलचल पर पैनी नजर रख रहा है। कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने लिखा कि जो काम बड़े बड़े जनरल नहीं कर पाए उसे मामूली सैनिक कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। ईरानी स्पीकर ने अमेरिकी सैनिकों को चेताया कि वो केवल नेतन्याहू के भ्रम का शिकार बनेंगे। उन्होंने अमेरिका से कहा कि वो ईरान को अपनी जमीन बचाने की ताकत का इम्तिहान लेने की कोशिश न करें। समुद्र में जारी तनाव सीधे टकराव में बदल गया है। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर इस बड़े हमले की पुष्टि की गई। खबर है कि ईरान ने अपनी कादर एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल इस हमले में किया। इन मिसाइलों के डर से अमेरिकी युद्धपोत को अपनी जगह बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ईरानी नौसेना के प्रमुख एडमिरल शहराम ईरानी ने इस पर एक सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी बेड़े की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जा रही। जैसे ही ये दुश्मन बेड़ा ईरान की मिसाइल रेंज में आता है उस पर और भी जोरदार हमले किए जाएंगे। एडमिरल ने चेतावनी दी है कि ईरान की रक्षा के लिए मिसाइलें दागने का सिलसिला अभी और तेज होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो देश के भीतर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक विपक्ष ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि ईरान में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपलब्धि से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, उनके विरोधी अमेरिका को जीतते हुए नहीं देख सकते। राष्ट्रपति ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता की तारीफ करते हुए इसे एक निर्णायक जीत बताया है। भारत ने कई सालों के लंबे इंतजार के बाद ईरान से रसोई गैस यानी एलपीजी की पहली खेप खरीदी है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में ईरान के तेल और ईंधन पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दी है। इसी छूट का फायदा उठाते हुए भारत ने ये कदम उठाया। 2019 में पश्चिमी देशों के दबाव के चलते भारत ने ईरान से ईंधन खरीदना बंद कर दिया था। अब खबर है कि अरोरा नाम का एक विशाल टैंकर ईरानी गैस लेकर मैंगलोर पोर्ट पहुंचने वाला है। इस गैस को भारत की 3 बड़ी सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपस में बांटेंगी। खास बात यह है, इस खरीदारी के लिए भुगतान भारतीय रुपयों में किए जाने की संभावना है। मिडिल ईस्ट के युद्ध और गैस संकट के बीच आम जनता के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने होटलों और रेस्टोरेंट के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की। सरकार ने साफ कह दिया है कि खाने के बिल पर गैस सरचार्ज का या फ्यूल चार्ज के नाम पर एक भी पैसा नहीं वसूला जा सकता है। दरअसल कई जगह गैस की कमी का बहाना बनाकर ग्राहकों से खाने की कीमत के ऊपर अलग से पैसे लिए जा रहे थे। वॉचडॉग ने इसे नियमों का उल्लंघन और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करार दिया। अथॉरिटी का कहना है कि गैस, बिजली या दुकान का किराया बिजनेस चलाने का हिस्सा है और इसे खाने के दाम में शामिल होना चाहिए। अलग से कोई भी नया नाम देकर ग्राहकों की जेब काटना पूरी तरह से गैर कानूनी है। केरल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक धमाका किया। कोझिकोड बीच पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और एलडीएफ पर मिलीभगत का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार की एजेंसियां मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि देश के अन्य विपक्षी नेताओं को तो जेल भेजा जा रहा है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पर कोई आंच नहीं आ रही। राहुल गांधी के मुताबिक केरल के चुनाव में असल मुकाबला केवल दो गुटों के बीच है। एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व वाला यूडीएफ है तो दूसरी तरफ बीजेपी और एलडीएफ की साझेदारी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि केरल में एलडीएफ की नीतियां बीजेपी से अलग नहीं है। राहुल गांधी ने जनता से अपील की कि वो इस छिपकर किए गए गठबंधन को समझें और यूडीएफ को भारी बहुमत से जिताएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। यहां उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग स्पेशल रिवीजन के नाम पर लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि आज लोगों के वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है तो कल एनआरसी के जरिए उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश होगी। ममता ने कहा, राजवंशी समुदाय और महिलाओं के नाम जानबूझकर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और बीजेपी पर बंगाल को बांटने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.